हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसका नाम है फादर सेल्फ, जिसे 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। और आज हम लोग यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। ये कहानी जो है इसे आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें एक छोटे से लड़के जिसका नाम स्वामीनाथन है के बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे उसे एक्चुअली में जो स्वामी है ना उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। और किस तरीके से स्कूल ना जाना पड़े, स्कूल जाने से बचने के लिए वो अलग अलग तरीके का यूज़ करता है और बहुत सारी बहाने बनाता है ताकि किसी भी तरीके से स्कूल ना जाना पड़े। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे और क्या बहाने बनाता है स्कूल ना जाना पड़े इन चीज़ से बचने के लिए। देखिए, कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। स्वामी जो था, लाइंग इन बेड, स्वामी रियलाइज्ड, बेड पे लेटे लेटे सुबह हो गया है और वो कहीं ना कहीं जग गया है। अचानक से उसे यह एहसास होता है, कांपते हुए, ठीक है, विथ अ सडर। सडर मीन्स कांपना, डर से। अचानक डर से कांपते हुए अचानक डर से कांपते हुए उसे यह एहसास होता है दैट इट वॉज मंडे मॉर्निंग, कि सोमवार का सुबह हो गया था। उसे यह एहसास होता है कि सोमवार का सुबह हो गया। इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट एगो इट वॉज फ्राइडे। अब वो कहता है, वो सोचता है कि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ क्षण पहले ही तो शुक्रवार था, फ्राइडे था, मंडे कैसे आ गया। एक्चुअली में स्वामी जिसका जो क्लासेस है वीक में 5 डेज चलता है एंड सैटरडे 2 दिन का ऑफ रहता है। फ्राइडे तक क्लास हुआ है और 2 दिन का उसे छुट्टी मिला था और इन 2 दिनों में वो इतना व्यस्त था खेलने में, इतना एंजॉय किया वो 2 दिन की छुट्टियों को कि उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो 2 दिन कब बीत गए। अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी काम में हम लोग व्यस्त बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है वो कब बीत गया। और स्वामी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो 2 दिन का छुट्टी वो किस तरीके से बिता दिया उसे मालूम ही नहीं चला। और अचानक, क्योंकि वो स्कूल जाना बिल्कुल चाहता नहीं है, पसंद है नहीं उसे, तो अब वो सोचता है कि अरे सोमवार कैसे आ गया, अभी तो शुक्रवार गया ना, सोमवार कैसे आ गया। बट ऐसा था क्या, सोमवार तो आ चुका था, ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर। लेकिन सोमवार जो है वो तो पहले से ही आ चुका था, सोमवार तो हो गया था। ही होप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। और वो सोचता है कि बस कुछ भी करके वो स्कूल ना जाए, उसे स्कूल ना जाना पड़े, कोई भी एक तरीका हो, कुछ भी हो जाए जिससे कि उसे स्कूल जाना ना पड़े। अब वो स्कूल जाना चाहता नहीं है तो कैसे, वो क्या बहाना करेगा, आगे देखते हैं। आगे वो कहता है, एट 9 o'clock, सुबह का 9 बज गया था, स्वामीनाथन तभी अचानक क्या करता है, वेल्ड, जोर से चिल्लाता है, रोते हुए चिल्लाता है। वेल मीन्स रोना, और मतलब चिल्लाते हुए, रोते हुए चिल्लाना, कुछ भी कहना, उसे वेल कहते हैं। तो वो रोते हुए चिल्लाता है और कहता है, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में बहुत दर्द है, आई हैव अ हेडेक। अब अक्सर क्या होता है कि जब कुछ बच्चे इस तरीके से रो के चिल्ला के कहते हैं तो जो मम्मीज़ होती है, जो मम्मियाँ होती हैं, वो थोड़ा सा जनरस होती हैं, थोड़ा सा जो है बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेवियर होता है। तो उनकी मम्मी जब सुनती है कि स्वामीनाथन जोर से सर दर्द कह के चिल्लाता है तो मदर जनरसली सजेस्टेड, मम्मी प्यार से उसे जो है कहती है दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, कि ठीक है वो घर पे ही रहे। मतलब स्कूल जाने से वो बोलती कि ठीक है, अच्छा सर में दर्द है तो कोई नहीं, तुम घर पे रहो, मत जाओ स्कूल। लेकिन अभी तक पापा को इस बात का पता नहीं चला था, स्वामी के फादर को इस बात का पता भनक बिल्कुल भी नहीं था कि वो स्वामी स्कूल नहीं गया था, वो घर पे था। एट 9:30, सुबह का 9:30 बज गया, वेन ही ऑट टू हैव बिन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, 9:30 जब उसे अपने स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था। प्रेयर होता है जिस समय, उस समय स्वामी कहाँ था। स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम, वो अपनी मम्मी के कमरे में एक बेंच पे लेटा हुआ था, क्योंकि मम्मी थोड़ा देर पहले कही थी ना कि अच्छा सर में दर्द है तो कोई बात नहीं, घर पे ही रहो।
तो वो मम्मी के कमरे में जाके लेटा हुआ था और सुबह का 9:30 बज चुका था। अचानक से पापा का नज़र उसके ऊपर पड़ता है। फादर आस्क्ड हिम, जब पापा का नज़र पड़ता है फादर का तो कहते हैं, हैव यू नो स्कूल टुडे, तुम्हारा आज स्कूल नहीं है क्या? तो स्वामी कहता है, हेडेक, सर में दर्द है। पापा थोड़ा कड़क हैं और उनको पता है स्वामी के बारे में कि वो किस तरीके से इस तरह का बहानेबाजी करता आता है। तो कहता है, नॉनसेंस, बकवास बंद करो, ड्रेसअप एंड गो, चलो यूनिफॉर्म वगैरह पहनो एंड जाओ, स्कूल जाओ, हेडेक, सर में दर्द है। इस तरीका से वो कहते हैं कि सर में दर्द है, सब बहाना। और फिर आगे वो कहते हैं, लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज, संडेज को जो रविवार है थोड़ा सा कम उस दिन आवारापंती करा करो, इधर उधर जो घूमना खेलना जो है ना वो थोड़ा कम किया करो। एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे, तो सोमवार को कोई सर वगैरह दर्द नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। संडे को पूरा दिन भर खेलना है और मंडे को बोलना है सर में दर्द है। ठीक है, ऐसा उनके पापा कहते हैं। अब स्वामी को पता था कि उनके पापा कितने कड़क हैं, तो स्वामी आगे कहता है, स्वामी ये बात जानता था, हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, उसके पापा कितने स्ट्रिक्ट हो सकते थे, कितने कड़क हैं वो, उनको पता है। सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स, तो अब वो समझ गया कि सर दर्द का बहाना काम चलने वाला नहीं है, कुछ और ही बहाना बनाना पड़ेगा। तो सर दर्द का जो बहाना था उसे वो बदलता है, वो अपने बहाना को चेंज करता है और आगे कहता है, आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं इतना देर से क्लास में नहीं जा सकता हूँ। क्यों, क्या रीज़न था कि अब देर से नहीं जा सकता है? तो कहता है वो, उनके पापा कहते हैं, यू विल हैव टू, तुमको जाना पड़ेगा, इट इज़ योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारा गलती है। देर किसकी वजह से हुआ? तुम्हारे वजह से ना, देर तो तुम किए, जब पता है क्लास जाना है, स्कूल जाना है तो टाइम पे जाओ, तुम ना लेट किए, तुम्हारा गलती है, स्कूल जाना पड़ेगा। तो स्वामी कहता है, व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं इतना देर से जाऊंगा तो? हाँ, टीचर क्या सोचेंगे, कितना मतलब जो है बुरा लड़का है, टाइम पे नहीं आता है, इस तरीके का वो कहना चाहता है। तो पापा कहते हैं, टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो लेट, तो कह देना सर में दर्द था इसलिए देर हुआ। तुम बोले ना सर में दर्द है, तो सर में दर्द था बोल देना इसलिए देर हुआ। तो स्वामी कहता है, ही विल स्कॉल्ड मी इफ आई से सो, वो मुझे डांटेंगे अगर मैं ऐसा कहता हूँ। ठीक है, मतलब वो लेट का बात नहीं बताना चाहता है, वो कहता है कि अगर हम देर का बात बोलेंगे तो जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से होंगे और वो डांटेंगे। तो उनके पापा कहते हैं, विल ही, लेट अस सी, क्या डांटेंगे तुमको वो? अच्छा, देखते हैं कैसे डांटते हैं। व्हाट इज हिज नेम, क्या नाम है उनका, बताओ जरा। पापा जो है स्वामी से अपने उसके टीचर का नाम पूछते हैं कि क्या नाम है, बताना जरा, डांटते हैं, देखते हैं कैसे डांटते हैं क्या है। तो उत्तर आता है स्वामी की तरफ से, सैमुअल, उनका नाम सैमुअल है। तो फिर पापा कहते हैं, डज ही ऑलवेज स्कॉल द स्टूडेंट्स, क्या वो हमेशा स्टूडेंट्स को इस तरीके से डांटते हैं? हमेशा जैसे तुमको डांटने का बात हो रहा, हमेशा इस तरह से डांटते हैं क्या? तो स्वामी कहता है, ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन, वो बहुत गुस्सैल आदमी है, बहुत गुस्सा करते हैं वो, बात बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। एंड आगे वो कहता है, ही इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज, खास करके वो उन लड़कों से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, विशेषकर उन लड़कों से ज़्यादा गुस्सा होते हैं वो, हु कम इन लेट, जो लेट आते हैं। अब उसको अपना स्कूल ना जाना पड़े, उससे इस पॉइंट को वो रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है लेट का बात से, देर का। कि गुस्सा तो होते हैं लेकिन खास करके किससे गुस्सा होते हैं, जो देर से आता है, ताकि पापा ये कह दे, अच्छा ठीक है छोड़ दो आज मत जाओ, तब ठीक है सच में गुस्सा करते होंगे, ये सोच के वो ये बहाना करता है। लेकिन पापा वो तो मानने वाले थे नहीं। आगे वो कहते हैं, आई वुडेंट लाइक टू गो, सॉरी अभी स्वामी का ही आगे कहता है, आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, मैं सैमुअल के क्लास में देर से नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो डांटेंगे, ऐसा वो कहता है। तो उनके पापा कहते हैं, इफ़ ही सो एंग्री
वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट। अगर वो इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा वाले हैं, तो तुम अपने हेडमास्टर को इस बारे में क्यों नहीं बताते हो? बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो बेवजह किसी को डांटते हैं, तो हेडमास्टर को बताना चाहिए ना, तुम बताते क्यों नहीं हो? तो स्वामी कहता है दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। अब क्योंकि स्वामी को बचना था, वो सारा बात वो सब तो झूठ बता रहा था ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। तो आगे वो क्या कहता है? वो कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी डरते हैं सैमुअल सर से। तो हेडमास्टर को कह के क्या फ़ायदा? हेडमास्टर को कुछ कहेंगे सैमुअल सर के बारे में तो वो तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद जो है वो सैमुअल से डरते हैं। और ये किसका कहना था? ये स्वामी का कहना था। सच में वो डरते थे या नहीं डरते थे इसका भी कुछ भी पता नहीं है, बट स्वामी ताकि वो हेडमास्टर का जो बताने का जो बात था वो भी ख़त्म हो जाए, उस बात को काटने के लिए, उस बात को जो है हटाने के लिए वो इस तरह का भी बात बोल देता है कि सभी लोगों तो लोग स्कूल में कहते हैं कि हेडमास्टर भी सैमुअल से डरते हैं। ये पूरा स्टोरी हम लोगों का यूनिट 1 में था। अभी आगे इसका यूनिट 2 और यूनिट 3 है, जिसमें आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फिर आगे क्या होता है। क्योंकि अभी तक तो वो बहाना बना ही रहा है, 2 चीज़ वो कह दिया। पहला सर दर्द का बहाना बनाया, बट जब वो काम नहीं आया तो अब वो लेट का बहाना बता रहा है कि लेट जाने से सर डांटते हैं, इसलिए मैं लेट नहीं जाऊंगा। तो इसके आगे और क्या है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई क्वारीज़ हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।